नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। 10 सितंबर 2018 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नाओमी ओसाका ने। और ये नाओमी ओसाका जापान से रिलेट करती हैं। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया है। और यूएस ओपन टेनिस का एक बहुत ही प्रतिष्ठित खिताब है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं, वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए और चारों में से एक ये यूएस ओपन भी है। पहला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है अमिताभ चौधरी को और ये 1 जनवरी 2019 से अपना कार्यभार संभालेंगे। और करंट में जो हमारे एमडी और सीईओ वो कौन है? वो है शिखा शर्मा, जिनका कार्यकाल दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा 2018 के। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वोसा 2018 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? वोसा 2018 का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे करंट में एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। वोसा 2018, वोसा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि इसमें वोसा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन एक्रीडिटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मान्यता पर शिखर सम्मेलन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, जो कर्नाटक में है। आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिसमें गरीब परिवारों को 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है एनुअली, 1 साल में। और इसके सीईओ हैं डॉक्टर इंदु भूषण। बेंगलुरु के बारे में एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत के किस शहर ने अपना लोगो लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु ने ही किया है। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी का सीएडी कितने परसेंटेज रहा है? तो जीडीपी का सीएडी 2.4% रहा है। तो आपको सीएडी के बारे में पता होना चाहिए है क्या है। सीएडी है हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट, इसको हिंदी बोलते हैं चालू खाता घाटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थेफ्ट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो थेफ्ट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 19th। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी नियुक्त किया गया है दिलबाग सिंह को। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल राज्यपाल शासन लगा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक, जो पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। UEFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2017-18 का खिताब किसे दिया गया है? तो यह खिताब दिया गया है लूका मॉड्रिक को, जो कि क्रोएशिया की टीम फुटबॉल टीम से संबंधित हैं और इनको फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे एक टर्म आई है UEFF, आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। UEFF की फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गूगल ने वैज्ञानिकों के लिए किस सर्च इंजन का लॉन्च किया है? गूगल ने वैज्ञानिकों के लिए किस सर्च इंजन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है डाटा सेट सर्च इंजन को, जिसके थ्रू वैज्ञानिक अपने कंसेप्चुअल सर्च कर सकते हैं अलग अलग फील्ड के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसने IMT सुविधा के तहत ATM से बिना कार्ड पैसे निकालने की सुविधा की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने घोषणा की है कि ATM से बिना कार्ड पैसे निकाले जा सकते हैं और यह कुछ ही ATM में घोषणा की गई है।
तो यहाँ पर पेमेंट बैंक की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में करंट टाइम में 4 पेटीएम पेमेंट बैंक हैं, उनके नामों को आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो यही हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा होगा फिनो पेमेंट बैंक और चौथा हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है पूरे देश में। और एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आई है तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ का नाम है अनुव्रत विश्वास और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 2016 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसने मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पैराशूट का हाल ही में परीक्षण किसने किया है? मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पैराशूट का हाल ही में नासा ने परीक्षण किया है। नासा के बारे में आपको फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन है इसके? चार्ल्स एफ बोल्डन। और डीसी, वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या है? अधिकतर बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, वो बस डीसी को रिमेंबर कर लेते हैं। डीसी की फुल फॉर्म यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस चौराहे को अटल चौक नाम दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के एक हजरतगंज चौराहा है जो लखनऊ में स्थित है, इसको अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। और यह उपलब्धि हमारे पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहाँ के वैज्ञानिकों ने रोबेट नाम से चमगादड़ जैसा दिखने वाला रोबोट विकसित किया है? और यह विकसित किया है इजराइल ने। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके।